हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी समोसे बिल्कुल हलवाइयों के जैसे, और साथ में मैं आपको कुछ खास टिप्स शेयर करूंगी जिनसे समोसे फटने का डर आपको बिल्कुल नहीं रहेगा और इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल मार्केट के जैसे बनेगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और मोयन के लिए मैं इसमें ऑयल यूज कर रही हूँ। ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। के बाद हम लेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। इसे क्रश करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। डो में ऑयल डालने से समोसे की जो लेयर होती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, तो इसलिए इसमें ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए मिक्स कर लिया हमने इसे। जब हम इसे इस तरह से बाइंड करें, ये एक साथ इकट्ठा हो रहा है, यानी कि मोयन एकदम परफेक्ट है। इतना ही मोयन होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा सॉफ्ट रहेगा तो फ्राई करते समय के ऊपर छोटे छोटे से बबल्स आ जाएंगे। तो ये हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। जैसा हम पूरी के लिए सख्त डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसे लगाना है। तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए, तब तक हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम पैन ले लेते हैं और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई धनिया। इन खड़े मसालों को हल्का सा भून लेंगे। इस तरह से खड़े मसाले डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है समोसे की स्टफिंग में। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्च और ऐड कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हल्की भुन जाएंगी तब इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ 1/4 कप फ्रेश मटर ली है, आप चाहे तो इसकी जगह फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने नमक पहले इसलिए डाल दिया जिससे कि जो मटर हैं ये हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे और इसे ढक के लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे जब तक कि हमारी ये मटर सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए मटर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और जिसमें हमने पानी डाला था वो भी सूख गया है पूरी तरह से। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून कटी हुई किशमिश। से समोसे की जो स्टफिंग है उसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा पका लेंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। स्टफिंग के लिए ये मैंने मीडियम साइज की आलू ली हैं, इन्हें मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। इस तरह से हाथों से मैश किए हुए आलू को जब डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है स्टफिंग में। तो आप इसे काट के बिल्कुल ना डालें, इस तरह से मैश किए हुए ही आलू डालें। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट पका लेते हैं, जिससे ये जो आलूओं में मॉइस्चर है वो निकल जाए। आपने कई बार देखा होगा कि समोसों की जो लेयर है वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आलूओं में मॉइस्चर होता है। तो इसलिए इसे हम पकाएंगे जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए पूरी तरह से। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो ये हमारी आलू मसाले की स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी जो स्टफिंग है ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और सेम पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तब इसमें हम कटी हुई पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे जिससे कि इसका जो हल्का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। ये मैंने 150 ग्राम पनीर ली है, इसे हम समोसों की स्टफिंग में डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से पलट पलट कर इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जब इस तरह की पनीर हल्की सुनहरी सी हो जाएंगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से हम इस तरह से गूंदेंगे। ये देखिए डो हमारा ना तो ये सॉफ्ट है ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है, बिल्कुल इस तरह का ही होना चाहिए।
तो अब इसे हम किसी भी सरफेस पर रखकर इस तरह से लंबाई में बढ़ाते हुए इसकी हम लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। समोसों के लिए हमें थोड़े से बड़े बड़े ही लोइयां तोड़कर तैयार करनी है। सारी लोइयों को बाउल में रख के ढक देंगे जिससे कि ये ड्राई ना हो। एक लोई लेंगे, इस तरह से उसे गोल करेंगे, हाथों से दबाते हुए इसे इस तरह से पेड़े जैसी शेप देंगे और अब इसे हम बेलेंगे। जैसे हम चपाती के लिए पतला बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही पतला हमें इसे बेलना है, लेकिन समोसों के लिए हमें इसे थोड़ा लंबाई में बेलना है। ये देखिए इस तरह से पतला और किनारों से एक बराबर करते हुए हमें इसे बेलना है और अब इस पे हम बीच में से कट लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से कट करना है हमें। एक पार्ट को उठाएंगे, इस तरह से हाथों पे रखेंगे और इसके किनारों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाए। दोनों कोनों को इस तरह से एक साथ लाते हुए चिपका देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से सील करेंगे जिससे कि ये ऑयल में जाने के बाद खुले ना। और उसके बाद कोन को हम सीधा करेंगे। ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इसे हम अपनी साइड रखेंगे और अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को हमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि ऊपर से भी हम समोसे को सील करेंगे। नीचे की साइड इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से सील कर देंगे जिससे कि ये ऑयल में जाने के बाद फटे ना। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, इसे अच्छे से सील करना है। तो ये देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया। सेम इसी तरह से हमें सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और फ्राई करने के लिए ये मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। समोसे फ्राई करने के लिए हमें ऑयल मीडियम गर्म चाहिए और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। तो अब इसमें हम समोसों को डाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, यानी ऑयल हमारा समोसों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बारी में हम 5-6 समोसे डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो सके, क्योंकि अगर हम 1 या 2 समोसों को फ्राई करेंगे उससे ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते और उनका कलर भी जल्दी चेंज हो जाता है, पर वो अंदर से वो कच्चे ही रह जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जब ये हल्के से सिक जाएंगे तब इन्हें हम पलट देंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से पलट पलट कर हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए समोसे हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे जिससे कि सेकंड बैच के लिए ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाए। इसी तरह से हम सेकंड बैच को भी फ्राई करेंगे। देखिए इसमें भी छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि ऑयल हमारा एकदम परफेक्ट है। तो ये देखिए सेकंड बैच के भी समोसे फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। एक बारी के समोसों को फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और स्टफिंग भी एकदम अच्छे से भरी है हमने। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सभी टिप्स को आप ध्यान में रख के बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट समोसे बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।